अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मलिक इलियास इज़ हियर। अच्छा जी, हमने जो है मारिया को कत्ल नहीं करना था और हमने इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किए क्योंकि हमें सबूत के तौर पर कुछ नहीं छोड़ना था। ये मुज़क्का खेज़ बयानात क्यों आ रहे हैं? अब्दुल सत्तार ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। ये बाप नहीं दरिंदा है। उसने वाज़ेह कर दिया कि हमने बेटी के साथ बदफ़ेली की और किसने की। फिर वो कह रहा है कि भई मैंने बेदखली नहीं की, मैं तो लाचार हूँ, व्हीलचेयर पर हूँ। मेरे बच्चों ने जो है अपनी बहन के साथ बदफ़ेली की। लेकिन किस तरीके के साथ ये दरिंदा सिफ़्त इंसान बात कर रहा है कि मैंने बेदफ़ेली नहीं की। अबे बदफ़ेली नहीं की है तो आपकी रिपोर्ट्स क्यों आ रही हैं? आपने बदफ़ेली की, पहले आप मान रहे हैं, आपके बच्चे भी मान रहे हैं कि भई हाँ, बिल्कुल हमने एक्सेप्ट किया है, हमने बदफ़ेली की है, हमने जिनसी ज़्यादती की है अपनी बेटी के साथ। अब आपके बयानात ये आ रहे हैं कि भई अब हमने कोई जिनसी ज़्यादती नहीं की। हाँ, मेरे बच्चों ने ज़रूर की है लेकिन मैंने नहीं की। फैसल ने की है, शहबाज़ ने की है। इसमें उसने खुलकर बयानात दिए हैं कि भई हमारा कोई प्लान मारना नहीं था अगर वो प्रेग्नेंट ना होती। तो ये किस कदर बेगैरत बाप है, इसको तो बाप का दर्जा ही नहीं देना चाहिए, इसको तो सरेआम फांसी देनी चाहिए। मैं अपील करूँगा हुकूमत वक़्त से कि इन इन पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर ले और मैं अपनी पंजाब पुलिस को सैल्यूट पेश करता हूँ कि भी हम इस एक प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फ़ेसबुक, टिकटॉक या जर्नलिस्ट या न्यूज़ वाले हैं, जितने भी हैं वो एक आवाज़ उठा रहे हैं कि भई इन मुर्दारों को मुर्दार ज़रूर बनाया जाए क्योंकि ये लोग ज़िंदा रहने के काबिल नहीं है, इंसानों में इनका शुमार नहीं होता, ये तो जानवर से भी। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि मैंने मेरा कोई प्लान नहीं था कि अपनी बच्ची को मारूँ, लेकिन इसमें मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा और मेरी जो बहू है वो साज़िश कर रहे हैं। उन्होंने असल में हमें फँसाया है, मेरे बेटे को और मुझे फँसाया है, फैसल को और मुझे फँसाया है। लेकिन मुझे ये नहीं इल्म था। हाँ, हमने ये ज़रूर किया कि जब वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो हमने उसको कोशिश की कि डॉक्टर्स वग़ैरह के पास ले गए। मैं खुद तो नहीं लेकर गया, शहबाज़ लेकर जाता था, सब काम वही करता था। लेकिन उसको मेडिसिन के ज़रिए जब रिलैक्स नहीं हुई वो, उसका हमल नहीं गिरा, तो तब हम जाकर उसको उस पर तशद्दुद करने लगे, जिसकी वजह से आखिरकार यार एक बंदा किस हद तक तशद्दुद को बर्दाश्त कर सकता है, किस हद तक उसका जो है पैमाना वो सब्र का पैमाना लबरेज़ आखिरकार हो ही जाता है, जितना मर्ज़ी बहादुर बंदा हो, तो वो बेचारी कितना ज़ुल्म सहती, जितना इन लोगों ने तशद्दुद किया कई महीनों से, ये उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं, उसके साथ बदफ़ेली कर रहे हैं और मार-पीट अलहदा से रहे हैं, वो बेचारी किस हद तक इनका ये ज़ुल्म, ये सितम बर्दाश्त करती। कि अब वो जब बोलने लगी थी तो ये उस पर ज़्यादा हैवी होने लगे थे। इन्होंने कहा कि भई आप हमारे खिलाफ बोलो नहीं, हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो आखिरकार वो क्या करती? वो फिर इधर-उधर हाथ-पैर मारने लगी कि अब मैं तो वैसे ही अधमुई हो चुकी हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि भई फिर जाकर इन्होंने प्लान बनाया कि अब इसको मार दिया जाए और कोई चारा नहीं है, अदरवाइज़ हम नहीं बचेंगे, इस दुनिया वाले हमारे नाक काटेंगे। ये इसके बाप के बयान आते हैं दरिंदा सिफ़्त के भी। फिर जाकर हमने इशारा किया तो फैसल ने है जो सबसे पहले उसे गिलास मारा सर में और उसके बाद उसे बेहोश हुई। बेहोश होने के बाद उसको तकिया रख कर मारा गया कि भई जैसे वो मर गई तो इसकी चुपके से वीडियो बना दी गई। मैं कॉल पर बात कर रहा था, तो ये शहबाज़ ने काम किया। ये शहबाज़ इसके पीछे जो लालच इसकी ज़ाहिर हुई है, मुझे भी नहीं पता चला। मैं एक बाप हूँ, मुझे भी नहीं पता चला कि मेरी बहू और शहबाज़ जो मेरा बड़ा बेटा है, इन्होंने इस बात पर इत्तेफ़ाक किया है कि हमें लालच थी कि हम जो है हम ज़मीन हथियाना चाहते थे, जितने भी एसेट्स हैं वग़ैरह-वग़ैरह वो सब हम अपने पास रखने चाहते थे। इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि बहुत अच्छा मौका है, मारिया को मार दिया जाए और इसका इल्ज़ाम जो है टोटल वो अपने बाप और भाई पर लगा दिया। तो ये बाप के जो बयानात आपके सामने मैंने रखे हैं, तो ये किस्सा ये दरिंदगी का ये अब तक चलता आ रहा है। इसको अभी तक सम अप हो जाना चाहिए था, इसका वाइंड अप हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि इनको इनकी एक और जो बहन है वो नाज़िया वो कहाँ गई? इनकी एक और बहन है कौसर, कौसर ने आखिरकार कहाँ पर
कौसर तो कुछ उसके बयानात जो है ज़ो मानी आ रहे हैं कि भई इनको सरेआम फांसी दे दो, मुझे तो इनकी बेटी कहलवाना भी अब गवारा नहीं करता, मैं नहीं इनकी बेटी हूँ। ये पता नहीं कौन से इंसान हैं जिन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। लेकिन ये बात भी एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब वो इस कौसर की मिन्नतें करती रहती थी कि भई आओ बहन, मेरे साथ ये लोग बहुत ही गलत और गलीज़ काम कर रहे हैं, तो मैं किसको बताऊँ। अपनी भाभी सुमैरा की मिन्नतें करती थी कि तेरी भी बच्चियाँ हैं, तू भी एक औरत है, तू तो समझ मेरे दर्द को। लेकिन उसने भी एक ना मानी, क्योंकि उसे लालच थी। वो लालच थी कि अब मुझे जायदाद किसी न किसी तरीके से हथियानी है, तो उसे बहुत अच्छा मौका मिला है कि भई अब मैं तो नहीं इसे छोड़ने वाली। उस और उस लिहाज़ा उसने ये टोटल प्लान अपने हस्बैंड के साथ करके फिर आगे वो चली और इसको मरवा दिया। तो ये कहानी आज तक यहाँ तक और आगे